हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बुक संसार में स्वागत है। यहाँ हम किताबों के सारांश पर चर्चा करते हैं और आपको अपने लिए सही किताब का चयन करने में मदद करते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम एक नई किताब के सारांश के साथ शुरू करते हैं, जिसका नाम है 70 डेज लव स्टोरी और जिसके लेखक हैं संतोष जगदीश श्रीवास्तव। दोस्तों, अक्सर हम कॉलेज में होते हैं तो हमें किसी न किसी से प्यार हो जाता है और उस प्यार की कहानी कितने दिनों तक चलती है, इसी से हम भी अपनी प्यार की कहानी को एक शीर्षक दे सकते हैं। जैसे कि लेखक ने अपनी इस किताब का नाम दिया है 70 डेज लव स्टोरी। किसी से प्यार करना हमारे बस में नहीं होता है, यह अपने आप हो जाता है। और अगर आप अपनी मर्जी से किसी को पहले परखते हैं, किसी के बारे में सब कुछ जानकर उससे प्यार करते हैं, तो यह प्यार नहीं है। यह एक सोची समझी लव स्टोरी है जो कि पूरी प्लानिंग के तहत की गई है। इसी तरह की कहानी से दूसरे को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि उसने आपसे दिल से प्यार किया है। लेकिन आप हमेशा एक समझौते के साथ जी रहे होते हैं क्योंकि आपने उसको दिल से प्यार नहीं किया है। आपने तो बस प्लानिंग करके प्यार करने का नाटक किया है और कभी न कभी आपको यह रिश्ता एक बोझ लगने लगता है और फिर आप इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। आपके लिए ब्रेकअप करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है और आप आसानी से अपने प्रेमी या प्रेमिका को अलविदा कह देते हैं, लेकिन इसका परिणाम बहुत दुखदाई होता है। दूसरे व्यक्ति ने तो आपसे प्यार प्लानिंग के तहत नहीं किया था। दूसरे व्यक्ति ने तो आपको दिलो जान से चाहा था। वह तो अपनी हर एक कोशिश आपके साथ बिताने के लिए करता रहता था। उसको खबर ही नहीं थी कि आपका प्यार एक प्लानिंग है और इस तरह से दूसरे व्यक्ति का प्यार से ट्रस्ट उठ जाता है। इसी तरह की एक कहानी इस किताब में छुपी हुई है। किताब के किरदारों को लेखक ने बड़े ही सरल तरीके से सजाया है और एक रोचक तरीके से पूरी कहानी का ताना बाना बुना है। इस कहानी में वैदेही, जिसे उसके परिवार वालों ने काफी नाजों से पाला है, उसे हर वो चीज जरूरत से पहले लाकर दी जाती है। हर एक पिता की तरह वैदेही के पिता भी उसकी शादी बड़े परिवार में करना चाहते हैं, जहां वैदेही के लिए किसी चीज की कमी न हो। वह बहुत खोजबीन के बाद वैदेही का रिश्ता अपने से बड़े हैसियत वाले परिवार में करते हैं। वैदेही, जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी, ये जानती भी नहीं थी कि लड़कों का स्वभाव कैसा होता है, अपनी शादी की बात सुनकर चिंतित हो जाती है। उसके लिए शादी के बारे में सोच पाना, उसके पति के होने वाले स्वभाव के साथ तालमेल बैठाना, सब कुछ उसे एक नई उलझन में डालने जैसा प्रतीत होता है। वह सोचती रहती थी कि लड़कों की आदतें कैसी होती हैं। क्या लड़के भी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं? क्या लड़कों की जिद पूरी न होने पर वे भी रोने लगते हैं? क्या उनको भी उनके माता पिता उतना ही प्यार करते हैं जितना कि एक लड़की को? और यहीं से कहानी एक रोचक मोड़ लेती है। एक दिन वैदेही की मुलाकात राघव से हुई और फिर रिश्तों की क्या अहमियत है, इसने इस बात की शुरुआत की। दोस्तों, हम सभी का कुछ न कुछ पास्ट होता है और अगर यह पास्ट अच्छा हो तो आप बार बार याद करना चाहोगे। लेकिन अगर आपका पास्ट बुरा है तो यह ठीक उसी समय आपके सामने खड़ा हो जाता है जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। ऐसा ही हुआ राघव के साथ। जब वह वैदेही के साथ था तभी अचानक से उसका पास्ट उसके सामने आ खड़ा होता है और यह पास्ट था उसका पहला प्यार वैष्णवी। और फिर यहां से कहानी एक और नया मोड़ ले लेती है। यहीं से 70 डेज लव स्टोरी की असली शुरुआत होती है और एक सरप्राइज के साथ कहानी समाप्त होती है। कहानी में दोस्ती का भी बहुत ही अहम किरदार दिखाया गया है। राघव का एक दोस्त होता है जो हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा होता है। ये किताब उनके लिए भी है जो हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं। लेखक ने उसी सरल भाषा में किताब लिखी है। इन कहानियों के माध्यम से हम कोई न कोई सीख जरूर सीखते हैं। कोशिश करें कि आप एक अच्छी सीख से रिश्तों के महत्व को समझें और अपना पूरा 100% उन्हें सजो के रखने में करें, क्योंकि रिश्ते एक अमूल्य धरोहर है जिसे खो दिया तो फिर शायद वह उस रूप में हमें फिर से प्राप्त न हो। इसी सीख के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर जल्द ही एक नई वीडियो और एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे और अपने सुझावों को कमेंट के माध्यम से हमें पहुंचाते रहे।